Subscribe Fund Gurji channel with notification bell for all investment related videos. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की Q&A वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने पिक किए हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, क्योंकि मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस जो है वो लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो और मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने छोड़ दिया है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है यहां पर अमित की तरफ से। अमित ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हेलो सर, मैं एजेंट के द्वारा एचडीएफसी में एसआईपी ओपन किया हूं 1000 का, तो मुझे कोई लॉस तो नहीं होगा, प्लीज बताएं। देखिए, एचडीएफसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर, इन तीनों को एक ही तरह से समझ लो आप, इनके माध्यम से अगर एसआईपी शुरू करते हो तो वहां पर जो आपके एसआईपी का एक्सपेंस रेशियो होता है वो डायरेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, तकरीबन 1% के पास में होता है ज्यादा। तो अगर आप कोई एसआईपी डायरेक्ट मोड में शुरू करते हो अपने आप से, खुद से, एप्लीकेशन से या वेबसाइट से, तो वहां पर आपको 1% कम देना पड़ेगा, मतलब आपको 1% वहां पर बच जाएंगे। और अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी ब्रोकर एजेंट के माध्यम से अगर एसआईपी शुरू करवाते हो तो वहां पर आपके 1% एक्सपेंस जो है वो ज्यादा दिखाई देगा उस प्लान का। तो म्यूचुअल फंड कंपनी तो आपको चार्ज कर ही रही है आपके फंड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि भाई उन्होंने भी कंपनी चलानी है, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देना है, सारी चीजें करनी है, तो वो तो जेन्युइन चीज है, वो तो जाएगी। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला अगर आप खुद से कर सकते हो तो ये 1% के आसपास पैसा जो है वो आप बचा सकते हो। ओके, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर जादव जी की तरफ से। सर, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ। Also the app don't have the option more than 5 year. Please tell me the solution. देखिए, यहाँ पर आप 10,000 रुपीज़ की पर मंथ एसआईपी करना चाहते हैं 30 ईयर्स के लिए, और आपको रिस्क भी नहीं लेना है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 30 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। 30 ईयर्स के अंदर तो पैसा कहाँ से कहाँ हो सकता है, और आपका अमाउंट भी बहुत बड़ा है। तो मैं ये बोलूँगा कि सारा का सारा पैसा एक ही टाइप के प्लान के अंदर मत डालिए। आप यहाँ पर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, और एक सलाह आपके लिए ये रहेगी कि थोड़ा सा पैसा आप मिड कैप के अंदर रखिए, तभी आपको लंबे समय में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। आपके लिए आपको लो रिस्क रखना है ना, तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस फंड तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आपके टोटल पोर्टफोलियो के साइज का 50% अमाउंट जो है वो बैलेंस फंड के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद जो 20% अमाउंट है, जो 20% और आप पकड़ लो, वो आपका जाना चाहिए लार्ज कैप के अंदर, और उसके बाद जो थोड़ा सा पैसा बचता है वो आप मिड कैप के अंदर भी रखो। ये 3 प्लान के कॉम्बिनेशन से अगर आप चलते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में होगा, 30 ईयर्स के अंदर होगा। मेरे हिसाब से ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अपनी रिसर्च है। लेकिन यहां पर अगर आपका टैक्स कटता है तो थोड़ा सा स्मॉल कैप से आप टैक्स सेवर के अंदर भी कर सकते हो, अगर आपको स्मॉल और मिड कैप नहीं लेना है तो पोर्टफोलियो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप जो है यहां पर 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये पोर्टफोलियो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिड कैप और जो रिटर्न दे सकते हैं वो कोई भी नहीं निकाल कर आपको देगा। तो थोड़ा सा एक हिस्सा जो है, आप अगर थोड़ा एग्रेसिव होते तो मैं आपको बोलता कि 40 से 50% तक भी आप मिड कैप में रख सकते हो। लेकिन अगर आप एग्रेसिव नहीं जाना चाहते हो तो 20% या 15% कम से कम आप जो है मिड कैप में जरूर रखो। बाकी का पैसा जो है ज्यादा से ज्यादा आप जो है बैलेंस फंड में रखो, वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं इनके मुकाबले। मिड कैप के मुकाबले रिस्क तो उन पे भी रहता है, बट इनके मुकाबले वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। अब बिल्कुल ही रिस्क नहीं चाहिए तो फिर एफडी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन एफडी में भी आजकल कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के की जाती है, तो ये आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है दर्शन जी की तरफ से। दर्शन जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनका क्वेश्चन बहुत कमाल का है, बहुत लोगों के दिलो दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इसको कन्वर्ट करके भी बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाय सर, आई एम इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। व्हेनेवर मार्केट गेट्स हाई शुड वी टेक आउट प्रॉफिट फ्रॉम फंड, एंड देन व्हेन मार्केट इज लो शुड वी इन्वेस्ट अगेन। मतलब कि इनका कहने का मतलब यह है कि एसआईपी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और मार्केट अगर हाई लगाती है, मतलब अभी जो है मार्केट रिकॉर्ड हाई लगाई जा रही है, इस टाइम पर क्या हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जब मार्केट दोबारा से डिप लगाती है तो यहां पर हमको जो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस टाइप की स्ट्रेटजी ना स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर नहीं काम कर पाती है उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि आप कह नहीं सकते हो कि ये जो लेवल अभी दिखाई दे रहा है, ये अभी यहां से मार्केट जो है दोबारा वही मार्च अप्रैल वाले जगह पे दोबारा जाएगी। उतनी गिरावट की
कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता। जब तक दोबारा कोरोना वायरस जैसी कोई और महामारी प्रॉब्लम ना आए तब तक इस टाइप का डिप आपको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो आप एसआईपी के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन मोटी रकम लमसम करने के लिए आपको बचना चाहिए। और रही बात प्रॉफिट की, तो अगर आपने इंडेक्स टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड प्लान लिया है, तो उससे आप अगर प्रॉफिट बुक करते हो तो वो आपका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट जो है वो दे जाएगा। लेकिन एक्टिव मैनेज प्लान का जो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करता है, उसकी खासियत ही यही होती है कि वो उन कंपनी के स्टॉक्स को चुनता है जिनके अंदर अभी भी पोटेंशियल बाकी है। तो आप समझ रहे हो, मार्केट चढ़े या गिरे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एसआईपी करने वालों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसका एक्टिव मैनेजर, जो फंड मैनेजर है, वो इस टाइप से पोर्टफोलियो को कंटिन्यू उसमें चेंजमेंट करता रहता है, जिससे वो ऐसे स्टॉक चुने कि मार्केट में उनके अंदर अभी भी ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसकी वजह से एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आपने इंडेक्स फंड में मार्च अप्रैल वाली डिप के अंदर एक मोटा रकम लगाया था, तो आपके लिए ये टाइम प्रॉफिट बुक करने का हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको एक बड़ा मुनाफा जरूर देखने के लिए मिल रहा होगा। वैसे मैंने जितने भी प्लान रिकमेंड्स किए उन सभी के अंदर आपको मुनाफा तो हो ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे एक्सिस मिड कैप हो गया और भी दूसरे प्लान बताएं, उनके अंदर आपको भारी मुनाफा हो रहा होगा। जब से मैंने चिल्लाना शुरू किया कि हाँ भाई, अब आप भी इन्वेस्टमेंट का सबसे सही टाइम चल रहा है, जिन लोगों ने मेरी बात सुनी है उनका पोर्टफोलियो ग्रीन नजर आ रहा होगा इस प्लांट की तरह। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को लाइक कायम दे रहा हूँ 1000 का, मुझे पता है आप फटाफट पूरा जरूर करोगे। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर सलिंद्र यादव जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नमस्ते सर, रिलायंस स्मॉल कैप में 50,000 2017 में लमसम इन्वेस्ट किया था, बाद में वह निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में बदल गया, कोई बात नहीं है। मैं कंफ्यूज हूं, अभी वैल्यू जो है 47,000 के करीब है। प्लीज एक बार इसका जवाब जरूर दीजिएगा, मैं सीआरपीएफ में हूं। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से एक सैल्यूट कि आप हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डरों पर डिप्लाई हैं। आप जागते हो तो हम सोते हैं। तो आपके लिए मेरी मैं क्या सोचता हूं, अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो क्या करता और क्या करना चाहिए, वो उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। 50,000 रुपीज का आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया था ना आज से कुछ साल पहले, उस टाइम पर जिस लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस लेवल से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाके आई है। तो इसकी वजह से ना आपने एसआईपी नहीं किया। एसआईपी किया होता तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता, मतलब आप चढ़ते में भी खरीदते और गिरते में भी खरीदते, तो आपका एवरेज प्राइस जो है काफी अच्छा रिटर्न आपको दे रहा होता। तकरीबन 12 से 15% प्लस में होते आप। यहां पर आपका पोर्टफोलियो जो है माइनस में इसीलिए है कि आपने एक बार किसी हाइट पे लमसम करके छोड़ दिया और जब मार्केट गिरी तो उस लेवल पे आपने कोई भी पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं किया। इसी की वजह से आपका यहां पर 47,000 जो है दिख रहा है, मतलब 3,000 रुपीज के आसपास आप जो है माइनस में हो। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल और मिड कैप जो है 1-2 साल के लिए नहीं लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं 5 साल के ऊपर, 10 साल के ऊपर, और जितना लंबा रखो उतना बढ़िया बेनिफिट होता है। तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि आपको इस लमसम के साथ में एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए थी और मार्केट पे नजर रखना चाहिए था कि जब जब डिप लगे तब तक आपको वहां पर लमसम ऐड करना चाहिए था। अगर ये काम आप अभी भी शुरू करोगे तो भी आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वैसे मार्केट तो बहुत रिकवर कर गई है, बहुत ही पीक पे आ चुकी है, तो अभी इस टाइम पर बड़ा लमसम करने से बचिएगा। लेकिन एसआईपी आप शुरू कर सकते हो। आप 1000 की करना चाहते हो, 1500 की या 5000 की, वो मर्जी आपकी है। लेकिन आपका ये प्लान में कोई कमी नहीं है, प्लान ठीक ठाक है और इसके परफॉर्मेंस भी अभी तक इतने खराब नहीं हुए कि इसको चेंज करके कोई और लिया जाए। अगर कोई नई एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो आप एक बार सोच लीजिएगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर आरआर क्राफ्ट की तरफ से, ये कोई चैनल हो सकता है। क्रेडिट कार्ड कौन सा लें? देखिए, क्रेडिट कार्ड कौन सा लें ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कितना अच्छा ऑफर जो है वो प्रोवाइड कर रही है। सारे क्रेडिट कार्ड का जो काम करने का तरीका होता है एक जैसा ही होता है, प्रॉफिट कमाने का जो तरीका होता है वो एक जैसा ही होता है। कुछ कंपनियां आपको बोलेंगी सर आप हमारा क्रेडिट कार्ड बनवा लो, आपको ये जो एनुअल चार्जेस होते हैं ना ये लाइफ टाइम हम फ्री कर देंगे। तो आपके लिए बढ़िया है, 600 रुपए आपके पर ईयर के बच रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होते हैं। वैसे मैं, अगर आप बोलोगे कि रिकमेंड करो तो मैं नंबर 1 पे HDFC को बोलूंगा, नंबर 2 पे मैं SBI को बोलूंगा। ये 2 क्रेडिट कार्ड की सर्विस मुझे काफी अच्छी लगती है और इनके आप क्रेडिट कार्ड जो है एक बार देख लीजिए, इनके काफी अच्छे ऑफर भी आते रहते हैं। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है मधुसूदन जी की तरफ से। एंजल ब्रोकिंग, जरोधा, अप स्टॉक व 5 पैसे में से कौन सा ट्रेडिंग ऐप बेहतर है? चार्ज की तुलना करने पर एप्लीकेशन में चार्ज कम है। देखिए यहाँ पर एक बात बताऊं मैं आपको,
ये जो चार्जेस होते हैं ना, एनुअल चार्जेस और स्टॉक को खरीदने और बेचने का चार्जेस, इसके ऊपर कोई आपको छोटा मोटा आपको पैसे बच जाएं, उसके चक्कर में आपने नहीं रहना है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, जो लीडर है सेक्टर, देखिए हर कोई सेक्टर के लीडर के साथ में जाना चाहता है। डूबते हुए सूरज को कोई भी सलाम नहीं करता है, यहां पर उगते हुए सूरज को सभी सलाम करता है। तो इसके लिए मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको एक यहां पर डिस्काउंट ब्रोकर में नंबर 1 पे कौन सा है वो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आप नंबर 1 पे देख सकते हो, नंबर 1 पे ज़रोधा है, उसके बाद अपस्टॉक है, उसके बाद आईसीआईसी है, उसके बाद एंजल ब्रोकिंग है। एंजल ब्रोकिंग को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी, कंपैरिजन वगैरह दिखाया था कि उसके अंदर कितने चार्जेस वगैरह होते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो उसके ऊपर नहीं की। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको लीडर के साथ में जाना है, कौन कितना यहां पर डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट दे करके आपको हो सकता हो कि आपके साथ में कुछ हिडन चार्जेस बाद में चार्ज होने लगे, तो आप क्या करोगे। तो ज़रोधा मैं खुद यूज़ करता हूं, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कई लोग बोलेंगे नेटवर्क फेलियर होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऋतिक रोशन अगर कुछ गड़बड़ कर देना इतना सा, तुरंत न्यूज़पेपर में छप जाएगा। लेकिन अगर ऋतिक रोशन का नौकर कहीं पर छोटी मोटी हरकत कर देना, तो उसको कोई भी नहीं पूछने वाला है, कोई उसको मीडिया में नहीं छापेगा। नौकर है वो स्टार है, वो नौकर है, तो नौकर की बातें न्यूज़ में नहीं छपती हैं, स्टार की ही बातें छपती हैं। तो ज़रोधा जो है सेक्टर किंग है, सेक्टर लीडर है, इसीलिए छोटी सी भी सर्वर एरर आया, चाहे वो 2 मिनट का क्यों ना हो, आधे मिनट का क्यों ना हो, वो न्यूज़ में छपेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म हैं जिनके घंटों सर्वर आउट रहते हैं, लेकिन उनको कोई मीडिया में जगह नहीं देता, क्योंकि उस पर जो है टीआरपी नहीं मिलेगी। न्यूज़ चैनल वालों को टीआरपी नहीं मिलेगी, कोई देखेगा ही नहीं। कौन देखेगा, मुट्ठी भर के क्लाइंट हैं। तो दिक्कत यहाँ पर है। तो आपने सोच के समझ के और अपने लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म चुनना है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है सेक्टर लीडर को छोड़ करके किसी और के साथ में जाओ। तो फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, आपने देख लिया, उसके बाद आपको मेरे को नहीं लगता कि किसी के साथ में जाना चाहिए, बेशक वो आपको फ्री कर दे। मैं ये भी बोलता हूं, फ्री क्यों ना कर दे। ये 20 रुपए 25 रुपए बचाने के चक्कर में मत रहो। आप बिलीव नहीं करोगे, किसी दिन 40 50 हजार रुपए की इनकम मेरी वाइफ ही कर देती है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में। कोई दिन ऐसा भी उसका होता है। तो जब आप इस चीज को सीख जाओगे ना, इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी ना, तो ये 100-200 रुपए आप नथिंग समझोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये जो छोटे मोटे चार्जेस हैं ना, ये हल्के लगेंगे, इसलिए क्योंकि आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आप अच्छी तरीके से कमा रहे हो। ये 20 रुपए 50 रुपए बचा करके ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट सेविंग से कुछ नहीं होने वाला। आपने बेस्ट चुनना है। ओके, अगला क्वेश्चन आया है फाल्कन एफपीएस गेमिंग की तरफ से, हमारा केवाईसी नहीं है, क्या अभी भी केवाईसी ओपन कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके आसपास में कोई भी केवाईसी करने के लिए फैसिलिटी ओपन नहीं है, तो अभी बोला ना थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लिया था जिसमें डिस्काउंट ब्रोकर में बेस्ट कौन सा, उसके ऊपर बात हो रही थी। तो आप ज़रोधा के अंदर डीमेट अकाउंट खोल करके भी घर बैठे बैठे अपना लाइव वेरिफिकेशन करवा करके अपना केवाईसी करवा सकते हो। एक बार केवाईसी हो जाने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, अपना आधार नंबर, पैन नंबर डालोगे, तो वहां पे केवाईसी वेरीफाइड लिख के आएगा। अब म्यूचुअल फंड खरीदो, इंश्योरेंस खरीदो या कुछ भी खरीदो, केवाईसी आपकी वेरीफाइड हो गई। एक बार ज़रोधा के अंदर डीमेट अकाउंट खुला, 200 रुपए चार्जेस पे किया आपने, एनुअल चार्जेस, और फिर आपका जो है टोटली फ्री। अब ज़रोधा के अंदर बाइंग और सेलिंग के ऊपर 20 रुपीज़ फ्लैट आपको लगते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं लगने वाला। तो क्या दिक्कत है, ये ज़रोधा आपसे इतना ही चार्ज करेगी। उसके बाद जो टैक्सेस कटेंगे, भाई टैक्स भी तो आपको देना है। यहाँ पर LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी तो आपको पे करना, तो ये गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वो सभी चार्ज करते हैं, लेकिन वो बताएगा आपको कोई नहीं, बताएगा कोई भी नहीं बताने वाला आपको। तो इसीलिए चुनने से पहले सोचना है आपको। तो आपकी केवाईसी ऑनलाइन हो सकती है। ज़रोधा के अंदर आप डीमेट अकाउंट खोलिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड पे वेरिफिकेशन करिए, और वीडियो मैंने की हुई है, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ ऊपर कार्ड मिलेगी, जाकर जरूर देखिएगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है आरके जी की तरफ से। इन्होंने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर, अगर मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है और मैंने महीने का 5000 का शॉपिंग किया और पैसा चुका दिया, इसके बाद अगर अगले महीने कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँ तो क्या चार्जेस लगेगा? बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लगेगा। आप जो क्रेडिट कार्ड के अंदर आप आज शॉपिंग करिए और अगले दिन बिल पे कर दीजिए, फिर आपकी क्रेडिट लिमिट उतनी खुल जाती है। मतलब कि आप शॉपिंग करते जाइए, जब आपके पास पैसा आता पे कर दीजिए, नहीं तो बिल बनने के बाद जो है तो भी आपको जो है यहाँ पर 50 दिन के आसपास का ग्रेस पीरियड मिला करके मिल जाता है। तो इतने टाइम में भी आप पे कर देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको टेंशन कहां से हो रही है? आप जब चाहें तब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिए, जब आपका दिल करे आप पे कर दीजिए, लेकिन जो बिल का जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको पे करना है। जितनी जल्दी पे करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके क्रेडिट स्कोर के लिए भी बढ़िया रहेगा। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है देव जूसी जी की तरफ से। इन्होंने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर, मैंने SBI ब्लू चिप रेगुलर ग्रोथ 2000 पर मंथ प्लान लिया है 2 ईयर्स पहले,
अभी भी चल रहा है तो सर कब तक चलने दूं? आफ्टर 10 to 20 ईयर्स के बाद में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं? तो देखिए प्रॉफिट तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप खुद से ये सब चीज़ें मैनेज कर लेते हो ना, जैसे कि आप एप्लीकेशन पे जाकर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डिटेल वगैरह मैनेज करके अपना पोर्टफोलियो खुद से बना सकते हो एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपको ये रेगुलर में रहने की कोई खास ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप रेगुलर में नहीं रहते हो तो सारा कंट्रोल आपके पास में है, खुद से जब चाहो तब लमसम भी ऐड करो, सारी चीज़ें करो और आपका 1% के आसपास बचेगा भी, क्योंकि आप डायरेक्ट मूड में खुद से एसआईपी शुरू कर रहे हो। आई होप मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करती होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लाइक करना भूलते हैं तो दिल को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक पिन चुभता है कि यार इतने दिल से आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और लाइक कम हो जाती है, तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।